जब आप किसी से कुछ लेते हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमारे बीच चल रहा है, यू आर गेटिंग माई नॉलेज, आई एम गेटिंग योर मनी, दिस इज व्हाट। आप घर में पिन्नियां बनाते हो सर्दियों में, तो पिन्नियां बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? देसी क्या हो सर? आटा सर। हाँ, ये काफी हेल्प करते हैं। देसी बादाम सर। खाई, बादाम काजू, वो तो चाहिए होता है। मखाने सर। हाँ गैस सिलेंडर भी जरूरी है सर, गैस चूल्हा भट्टी हाँ, बस बना के कढ़ाइयाँ जल्दी सर। हैं। सर नु बोल बंदो। जो ये सब घरों में होता है अपने, बट जो नहीं होता, ना भट्टी होती है ना कढ़ाई होती है। फिर हम क्या करते हैं, सब घरों में 90% घरों में एक ही काम चलता है सर्दियों में। गवांडी से ले लेते हैं। हाँ, फिर हम पड़ोसियों की याद आती है, पड़ोसियों के जाते हैं, भाई साहब बहन जी कढ़ाई चाहिए, भट्टी भी चाहिए। तो दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस। सर थोड़ी सी फिर उन्हें भी देनी पड़ती है पिन्नी। उनको फिर बाद में कढ़ाई के साथ थोड़ी सी, फिर अगली बार भी लेनी होती है ना, पिन्नियां देनी पड़ती है। दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस। इंटरव्यूज का मेन हॉट क्वेश्चंस में रहेगा ये पार्ट। तो अब इनहेरिटेंस का फायदा क्या? हम मांग के लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं? अपनी क्यों नहीं खरीद लेते? कहते क्या जरूरत है सर, 2 पिन्नियां देके काम चलता है। तो एक बार चाहिए होती है साल में, 2 बार ऐसे हम खरीदेंगे, अपने पैसे लगाएंगे, फिर हमारे घर में जगह भी ऑक्यूपाई होगी। Why to buy our own? Why not get it from others? तो इससे हम दूसरों का माल ऐसे यूज करते हैं जैसे अपना होता है। दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस। इससे जो लोगों के पास पड़ी हुई कड़ाही है, वो पड़ोसियों में बार बार रीयूज हो जाती है। द पर्पज ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूजेबिलिटी। जो चीज एक बार पड़ी हुई है उसे बार बार क्रिएट नहीं करना, बार बार खरीदना नहीं है, उसी पड़ी हुई चीज को उधार मांग के यूज करने का नाम ही इनहेरिटेंस। समझे? ये इनहेरिटेंस, राइट। तो देखते हैं प्रोग्रामिंग में ये कैसे इंप्लीमेंट होता है। देखिए, आपके पास एक क्लास है रेक्ट, आपके पास एक और क्लास है सर्कल। इसके अंदर मेथड है आर एरिया, इसके अंदर मेथड है सी एरिया। ये मेन है माय डियर प्रोग्रामर्स। अब हमें ये दोनों मेथड्स को कॉल करना है, तो हमें कितने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे क्लास में? 2 मेन में। हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 2, एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया COBJ एंड COBJ डॉट सी एरिया कॉल कर लिया। वुड इट वर्क? यस। हमने COBJ डॉट R area कॉल कर लिया। Would it work? No. Because R area is not the member of circle. अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम R area मेथड यहाँ पे नया क्रिएट करें, मतलब कढ़ाई चाहिए और मार्केट से खरीद के लेके हैं, या पता है पड़ोसियों के घर में स्टोर में फालतू पड़ी हुई, पड़ोसियों के पास जाए मांगने, इसको बोलते हैं मांगने जाना, और वो अपने घर में ले आए। अब बताओ कौन सा ज्यादा ठीक? मांगने वाला। मांगने। we no need to create our own. The methods of existing class will be the part of circle class. The methods of rect class will be the part of circle class without creating our
ऑन, वही बात होगी ना, अपनी नहीं खरीदनी, पड़ोसियों की ले आनी। हाँ देखो, अब इस साइन को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ये टेक्निकल साइन है यहाँ का, इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको। और इसको टेक्निकली करेंगे कैसे, प्रोग्राम में इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? अब एरो थोड़ा ना लगेगा, वहां पे हम लिखते हैं कॉलम पब्लिक रेक्ट, कॉलम पब्लिक रेक्ट। तो पब्लिक कीवर्ड है, ऐसे ही लगाना है। किसका मान चाहिए? रेक्ट का। तो रेक्ट का जितना भी सामान होगा वो इसमें आ जाएगा, प्राइवेट को छोड़। आप उनके पास गए, बहन जी वो आपको डायमंड वाला हार चाहिए था, बोले भाग जाओ यहाँ से, डायमंड वाला कढ़ाई पड़ी है स्टोर में, वो ले जाओ, लेके जाओ। मतलब पब्लिक वाला सामान ले जाओ, प्राइवेट वाला नहीं मिलेगा। तो ओनली पब्लिक मेंबर्स कैन बी यूज्ड इन अदर क्लासेस। सर अगर प्राइवेट वाला सामान भी एक्सेस करना हो सर वो हो नहीं सकता इनहेरिटेंस में, उसके लिए फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास। सर अब इसको फ्रेंड भी बना सकता था। तो फिर तो टॉपिक ही बदल जाएगा सर। हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस, हाँ जी सर। हम इनहेरिटेंस को सीख रहे हैं। सर। जैसे वो मान लो पड़ोसन सर बेस्टी है उसकी सर, तो अपना सामान यूज करने के लिए दे सकती है। कैसे? जिसको सर मान लो कोई है सर आंटी, वो बेस्टी है सर सामने पड़ोसन की सर। सामने पड़ोसी जी सर बेस्टी है सर, पक्की दोस्त है सर कहता। पक्की दोस्त है सर। तो सर अपना उसे प्राइवेट सामान यानी डायमंड के ये वो झुमके ये सब अरे एक्सेस करने के लिए दे सकती है। तो उसके अरे लिए क्या सर, करेंगे? सर पता क्या होता है, टारगेट की बात है। हमारा टारगेट क्या है? अगर आपका टारगेट है किसी क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स को यूज करना, तो हम फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास यूज करेंगे। अगर हमारा टारगेट किसी क्लास के प्राइवेट्स को यूज करना है ही नहीं, हमारा टारगेट उसकी फंक्शनैलिटी को यूज करना है, बिना ऑब्जेक्ट पास किए करना है, तो हम किसकी शरण में जाते हैं? थोड़ा सा और सुनो, आपको क्लियर हो जो आपके माइंड में चीजें चल रही है ना, सारी क्लियर हो जाए। यहाँ पे तो ऑन हो जाती है, मतलब इस क्लास के मेंबर्स, यहाँ पे दिस क्लास ऑन दोस थिंग्स, उसको वो अपनी हो जाते हैं। क्या फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास में उसके अपने हो जाते हैं? नहीं, बहुत फर्क है। सीखोगे ना, जब थोड़ा सुनोगे समझोगे अपने पता चलेगा कि इतना फर्क है इन चीजों में। थोड़ी वेट कर लो। तो जैसे ही ये यहाँ पे हो गया, तो ये मेंबर इसका हो गया, तो क्या अब ये चलेगा? चलेगा नहीं। दिस इज व्हाट इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का पर्पस क्या, मतलब क्या है? ध्यान से सुन लो, इसका डेफिनेशन ही सबसे पहले इंटरव्यूअर ने पूछनी। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास फ्रॉम class is known as inheritance। जब ये इनहेरिटेंस, ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, तो इस क्लास को हम बोलते हैं बेस क्लास, और इट इज कॉल्ड सुपर क्लास। यहां तो हम इनहेरिटेंस पे 4 दिन लगाएंगे, जावा में मैंने 4 मिनट भी नहीं लगाने, 4 मिनट भी। we will be working with its application on next level, right? Super class, and ये जो class है, it is called derived or सब class। इतनी बात समझ है? अब ये बेस क्लास है, पावर किसकी ज्यादा होती है? बेस क्लास की पावर ज्यादा होती है कि ड्राइव्ड की? ये मैं हूं, ये मेरी नॉलेज है सी प्लस प्लस की, ये आप हैं, ये आपकी पबजी की भी नॉलेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की भी नॉलेज है, और आपके पास सी प्लस प्लस की भी नॉलेज आ गई। तो पावर किसकी ज्यादा है? आप रिस्पेक्ट देने के लिए कह रहे हो आपकी, मेरी मतलब मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हो, पर एक्चुअल में पावर आप लोगों की ज्यादा है, बिकॉज आपकी नॉलेज बढ़ गई।
पीसीएम के साथ मेरी सी प्लस प्लस जुड़ गई, किसी को तीनों सीखनी है, चारों तो आपके पास जाएगी। तो इसलिए ड्राइव्ड की पावर हमेशा बेस से ज्यादा, इसके फीचर हमेशा ड्राइव्ड में ज्यादा होते हैं। कैसे? जब आप कार लेने जाते हो, कुछ लोगों ने कभी कार खरीदी होगी, कभी बाइक खरीदने गए होगे, तो कहते हैं ना ये हमारा बेस मॉडल है, यस सर। 6 लाख रुपए का, ये नेक्स्ट 7 लाख का, ये 8 लाख का। क्यों? बेस मॉडल में क्या है? इंजन है कि बस। उसके नेक्स्ट वाले में कहते इंजन तो है, म्यूजिक सिस्टम भी है। अगले वाले में कहते इंजन भी है, म्यूजिक सिस्टम भी है, अलॉय भी लगी है। तो मतलब अब बेस की पावर के फीचर ज्यादा है कि नेक्स्ट टू बेस के फीचर ज्यादा? ड्राइव्ड वालों के फीचर ज्यादा होते, ठीक है। ये वही चीज है, समझ आ रही है इनहेरिटेंस क्या है? इसको बेस या सुपर, इसको बोलते हैं ड्राइव्ड या सब। किसी और ने भी तो उससे ज्यादा होगा ना। कुछ नहीं लिखना, बस ये तो लिखने की नौबत करके दिखाता हूँ, ये लिखने की नौबत नहीं आएगी, बस अंदर ही अंदर ये इसका पार्ट बन जाता है, अंदर ही अंदर। बस ये इतना लिखने से बस यहाँ पे कॉल होना, अरे सुनो सर, इसमें कॉल होना शुरू हो जाता है। द एग्जिस्टिंग क्लास इज नॉन एज, सर ये एरो हमने अकेला शो एरो करने के ऊपर लिए की तरफ दिखाया है। होता है सर, ऊपर की तरफ हो गई। ठीक है सर, वैसे हमने शो करने के लिए दिखाया है। हाँ जी, मत उसने सर एरो ऊपर की तरफ होता है कि दिस क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस। आप बोलोगे ना हम राजेश बंसल सर के पास ट्रेनिंग करते हैं, ये तो जस्ट शो करने के लिए है, वो करके दिखाता हूँ प्रोग्राम। हाँ जी सर, ताई की ऐसे करके पूछे। मैं करके दिखाता हूँ सर, समझ गए? राइट, बेस वो भी आएगा, बताते हैं। अब इसका पर्पस क्या है? इंटरव्यू पूछेगा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस। जनरली नॉन बेंगलोरियंस क्या बोलते हैं? जब आप नॉन बेंगलोरियन थे तो आप क्या सोचते थे? सर बहुत फायदा क्या, अगर हमारे पास 2 क्लासेस है, मेन में 2 ऑब्जेक्ट नहीं बनाने पड़ते, हम एक ऑब्जेक्ट बना के सर्कल भी कॉल कर लेते हैं, रेक्ट भी फटे चक देते हैं। बोलेगा हाँ आगे, कहता आगे क्या सर खत्म, बोले शुरू ही नहीं हुई बात, कहते मेरे को तो इतना ही बनने का है, यूट्यूब पे जितने तरह सुना। इनहेरिटेंस का यूज इसके बाद स्टार्ट होता है। मैंने अभी स्टार्टिंग बोलते बोलते टाइम क्या बातें करी थी कढ़ाई वाले केस में, री यूज एबिलिटी, कि जो लोगों का सामान है वो रीयूज कर लो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अवर ओन। द मेजर बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस इज, मिस्टर जतिनगर, यस सर, आप बुला रहे थे। बस बुला लिया। मेजर बेनिफिट क्या है? री यूज एबिलिटी, ये इसका हमारा मतलब बेंगलोरियन स्पेशल पॉइंट है, ये बेंगलोरियन ही बोलता है। अब इसका मतलब क्या है? बिकॉज यहां तक तो रीयूजेबिलिटी कहीं दिखती नहीं, यहां तक तो यही दिखता है कि 10 क्लासेस हैं जी, ऑब्जेक्ट बनाने का मन है नहीं, इनहेरिट कर दो, ठा 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 ठा, लास्ट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, चक चक चक। ये तो लोग बाहर लिखते हैं। रीयूजेबिलिटी क्या चीज है? देखो साक्षात दर्शन, धन्य हो जाएंगे आप, है ना वंशित? यस सर। पिछली पढ़ाई हुई चीजें काम आ रही है कि नहीं?
गेटर, ये सेटर भी है और गेटर भी है, एक टाइप से रिटर्न भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। ये क्या है? भट्टी, भट्टी। और ये क्या है? कराही। और ये कौन है? पड़ोसी। और ये कौन है? हम। लोगों का सामान जिसको जरूरत है। बट अब हमारे पास ना भट्टी है ना कढ़ाई है, पिनिया बनाने की तैयारी है, क्या करें? मान लो कॉलन पब्लिक ले। पड़ोसी के पास के बहन जी कहते कोई नहीं, स्टोर में पड़ी है बाहर, उठा लो। स्टोर मतलब पब्लिक, तो पीछे वाले कमरे में पड़ी है, उठा लो। तो ये पाई भी इसका पार्ट हो गया है, गेट स्क्वायर भी इसका पार्ट। दिखने में खाली है बट ज्ञान का प्रकाश लगाओ, देखना यहाँ क्या दिख रहा है आपको। ज्ञान का प्रकाश लगाओ मित्रों। वाला सारा नीचे भी है। अगर इसका सबूत चाहिए, सी आउट ओबीजे डॉट पाई, हम बताओ चलेगा कि नहीं? चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। दौड़ेगा, गा भी नहीं, दौड़ गया। क्यों? बिकॉज मांग के लेके आया ना सामान, अब हमारे घर में पड़ा है, दिख नहीं रहा पर पड़ा है। चलो अब मुद्दा क्या है, हमें एरिया निकालना। और एरिया के लिए क्या चाहिए होता है? पाई। अब पिन्नियां बननी शुरू हो गई, ये हम ले आए देसी घी वगैरह, आटा उटा सब कुछ। अब इसका किसके साथ यूज करेंगे? पड़ोसियों की कढ़ाई और भट्टी के साथ। पाई इंटू गेट स्क्वायर आर आर सी आउट चल, दैट्स इट। AR नहीं आएगा? लो सर, मैं याद तो करके आया था, भूल गया। लो एक और बंद कर देते हैं, इसको छोड़। तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, फॉरहेड सी एरिया विद आर्गुमेंट। अब ने यहां से फंक्शन कॉल कर लिया, ओबीजे डॉट क्या पास कर दिया, 10, और ये 10 आ गया इधर। इधर से पाई की वैल्यू कहां से आ गई? गेट स्क्वायर कौन सा फंक्शन कॉल हो गया? ये यहां से कितना चला गया? 10 इधर, 10 इंटू 10 100, वो यहां आ गया, रिटर्न हो गया ना। 100 इंटू 3.14, खुशी खुशी। तो अगर मैं ये वर्ड हटा दूं दो, क्या प्रॉब्लम आएगी? सर पाई ओके, गेट स्क्वायर को भी नहीं सकते। बस यहाँ पे एरर आ जाएगी, कौन पाई कौन गेट स्क्वायर, कहाँ से दुनिया बनाओगे? तो जाते हैं पड़ोसियों के पास, क्या आ गया सारा कुछ बन गई, क्या बस समझे? दैट इज व्हाट रीयूजेबिलिटी माय डियर प्रोग्रामर्स, इसको बोलते हैं। ये है बेंगलोरियन स्पेशल। दिस इज व्हाट रीयूजेबिलिटी। बस ये बेंगलोरियन ही बोल सकता है इस पॉइंट पे। यहाँ तो इनहेरिटेंस के डेफिनेशन पे 20-25 मिनट लगा दिए कि है क्या।
आगे मैं बात ही नहीं करनी इनहेरिटेंस की, मैं पूरा इनहेरिटेंस का क्लियर सर, चलो आप ऐसे करें, मीनिंग भी नहीं बताना मुझे, आगे जाओ। ठीक, मिशन बड़ा होगा ना, सी प्लस प्लस वाले काम नहीं करने वेले वाले। सर 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 आर एरिया निकालने के लिए फिर यहाँ पे क्या करेंगे? आर एरिया किधर है? ये आर एरिया नहीं सी सर क्लास सर्कल में। सी एरिया है सर आर एरिया जो क्लास सर्कल का अपना है। इधर वाला। हाँ जी। ये तो मैंने एग्जांपल ही बदल दी सर। इस I didn't implemented this part here, ये अलग एग्जांपल है, इसमें रीयूजेबिलिटी शो कर रहे हैं, ये अलग एग्जांपल है। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि दूसरी क्लासेस के मेंबर इसके हो जाते हैं और हम इसका ऑब्जेक्ट बना के दूसरी क्लासेस के फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है सर। ये बाहर वालों का स्टाइल है, ये हमारा है, जो इसमें दोनों चीजें कवर हो गई। इसमें देखो ये भी तो कवर हो गया ना, obj.py इसके ऑब्जेक्ट से सर्कल के, सर्कल में पाई है नहीं पर चल रहा है, चल रहा है। पाई आर किसका मेंबर है? तो लोकल सी एरिया। एक्सक्यूज मी सर। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सर ये पब्लिक किसके लिए लगाते हैं हम जैसे LIB के आगे हमने लगाया? पब्लिक इनहेरिट करने के लिए। ओके। अब सिंथेटिकली कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना, इनहेरिटेंस कैसे करेंगे, तो सिंटेक्स रखना साथ ही लिखना, कॉलन पब्लिक। सर जो आर एरिया था स्टार्टिंग में, सर वो किसका मेंबर फंक्शन है अब? रेक्टेंगल का क्या सर्कल का? कौन सा? सर जो स्टार्टिंग में आपने पहले वाले एग्जांपल में लिखा था आर एरिया। वो दोनों का है। अगर हम इसको छोड़ दे तो इसका मेंबर है, अगर इसको भी कंसीडर कर लें तो अब ये इसका भी मेंबर है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दूं, ये मैरिज केस है, ये लड़की वालों का घर, ये गर्ल, ये लड़के वालों का घर, ये लड़के वालों के इधर इस घर में रिश्ता हो गया, तो ये गर्ल कहाँ आ गई? इस घर में आ गई। अब पूछोगे सर ये गर्ल किसकी मेंबर है? मैं बोलूं दोनों की मेंबर है। अब शादी का भी ये थोड़ा ना कि भाई बाय रिश्ता खत्म, क्या समझे? आ गया सर समझ। हाँ अब समझ आ गया। तो लड़की तो दो घरों की मेंबर होगी ना, लड़के वालों को ये इज्जत सम्मान लड़के को नहीं मिलता, ये गर्ल्स को नहीं मिलता है, जो दो दो घरों की मेंबर है, दो दो जगह चलती है। लड़का ससुराल जाता है, मेरे पता ही है ना एक्सपीरियंस, 10 मिनट के लिए, अगला समझता ही नहीं है हमारा कुछ है। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट, सर कब जा रहे हो आप? मैं बैठा हूँ अभी, तुम्हें ऐसा होता है। अच्छा बैठे हो अभी? हाँ बैठा हूँ। 15 मिनट और बैठोगे? मैंने कहा हाँ बैठूंगा। अच्छा 15 मिनट लगाओगे? वो मेरे घर पे ना बता देना कहीं, पिटवा दोगे। चले अब तो समझ आ गई। यस सर। समझ आ गई। हाँ वंशित को बहुत बढ़िया समझ आ गई। चले मेथड कॉमन कैसे, क्लास कैसे कॉमन, ऊपर भी और नीचे भी। जो मैथ पास करते हैं दोनों का मेथड होगा, दोनों क्लास पास मेथड। हाँ जो पब्लिक मेथड्स हैं बेस क्लास के, वो दोनों के मेंबर, वो दोनों में क्या जगह जगह के मेंबर होते हैं, आगे बताते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो पहले थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस पढ़ के आए हैं, कुछ रिलीफ, फ्रेशर्स को तो चक्कर ही नहीं है, वो तो प्रकाश ही प्रकाश। पावा जी कैसे, बाबा थोड़ा बताएं। वैसे क्लैरिटी होगी, सब पहले क्लैरिटी वगैरह नहीं होती थी इसी टॉपिक की कि कहाँ पे यूज है। ये इंटरव्यूज के मेन क्वेश्चन हैं यार, सारी लैंग्वेज में यही कुछ चल रहा है। चलो अब है कि कितने टाइप से हो सकता है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस।
फर्स्ट इज जो आपकी मास्टरी हो चुकी है जिसमें, ठीक, मास्टरी है, मैं इसमें ना ही बात करूंगा। ये हो गई। कोई शक? सेकंड, मल्टी लेवल। जिसने एग्जाम देने, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। मल्टी लेवल का क्या मतलब है? ये पड़ोसी, ये हम पड़ोसियों से ले आए। मल्टी लेवल का मतलब है कि ये 3 पड़ोसी हैं, इस पड़ोसी की इससे बनती है, इसकी इसके साथ ही बनती है, इसके साथ है नहीं। इसको पिन्नियां बनानी थी, ये इससे ले आया कढ़ाई भट्टी, इसको भी बनानी थी। हाँ, वो इसके पास जाएगा। क्या मतलब इस चीज का? यहाँ पे है x, यहाँ पर है y, यहाँ पर है z, और आफ्टर इनहेरिटेंस ये कहाँ आ गया? इधर। अब ये आफ्टर इनहेरिटेंस ये दोनों किधर आ गए? इधर। समझ आई बात? एक ही बनेगा, इसका बनाएंगे ना ई का। तो रीयूजेबिलिटी किसी भी लेवल पे बनाओ। मान लो इसको क्लास का नाम ले लेते लिब, ये ले लेते सर्कल, ये ले लेते सिलेंडर। अब सर्कल को भी स्क्वायर एंड पाई चाहिए, इसको भी स्क्वायर एंड पाई चाहिए, तो इसके फीचर इसके थ्रू इसमें आ जाएंगे और इसके अपने तो आएंगे। अब इसकी मर्जी है उसको यूज करना है या नहीं करना। अवेलेबिलिटी तो है ना, यहाँ पे कढ़ाई है, भट्टी है, इधर सिलेंडर भी है इसके पास। अब इसके पास तो तीनों चीजों की अवेलेबिलिटी है, जो उसने यूज करना है कर सकते हैं। सर का क्लास सेपरेटली फॉर कर सकते हैं, डी को सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, ई को भी यूज कर सकते हैं। ई को करोगे सारे आ जाएंगे, डी को करोगे दोनों आएंगे, इसको करोगे तो ये आएगा। तो इसमें क्या हो गया? हियर व्हेन becomes then here B is direct base for D, but indirect base for P. हो सकता है इधर बेस हो सकता है, चलते हैं 3 टाइप्स और पढ़ेंगे। थर्ड इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें एक पड़ोसी है, एक पड़ोसी और, एक और, इन दोनों की इससे सीधी बनती है। मतलब कोई मल्टीपल था ना, ये हायरार्किकल आ गया। चलो हायरार्किकल इनहेरिटेंस कोई बात होगी कि एक घर है और इससे बाकी पड़ोसी
अभी हमारे बीच चलो, ये मैं हूं, ये आप लोग हो, तो मेरी जो नॉलेज है वो आप सबके पास कॉमन शेयर हो रही है। पर जब पूछेंगे तो आप अलग अलग बताएंगे, वो बात अलग है। पर एक बार तो जा तो सेम ही रही है ना। क्लास है लाइब्रेरी, इसमें पाई भी है, इसमें गेट स्क्वायर भी है, और इसकी जरूरत सिलेंडर को भी है, इसकी जरूरत कौन को। गॉट इट? बस यस। ये सब इसके अंदर इसका भी हो जाएगा और इसका भी सेम ही होगा। That's it. So here, a class becomes base for multiple. See, clear? Fourth, multiple हाँ जी, क्या होगा जब कुछ ऐसा सीन, एक घर से भट्ठी लेके आए हो और एक घर से कढ़ाई ले आए, अलग अलग जगह से सामान इकट्ठा किया। फॉर एग्जाम्पल, ये फाइल मेन्यू है और ये एडिट मेन्यू होता है ना, कॉपी पेस्ट, और ये है MS वर्ड। तो यहाँ पे सेव है और ओपन है, यहाँ पर कट है, पेस्ट है। तो क्या ये सारे फीचर MS वर्ड में है कि नहीं? तो बस ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये सब इधर आ गए। प्रेशर्स जो पहली बार कर रहे हैं, मजा आ रहा है, एंजॉइंग, जिंदगी बन रही है, बीवी बच्चों का अरेंजमेंट हो रहा है, लाइफस्टाइल बदल रहा है, लैविश लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। This is called multiple inheritance. Here, a class is derived from right, और ये होगा कैसे? यहाँ पे लिखना है कॉलम। कुछ लोग सोच रहे थे यार इसका प्रोग्राम कैसे लिख लेंगे, कोड में कैसे करेंगे, आप सोच रहे थे, पूछे क्यों नहीं दीदी? पूछा करो। फाइल मेन्यू, कॉमा, पब्लिक दोबारा लिखना है, एडिट मेन्यू, तो यू हैव टू राइट पब्लिक अगेन एंड अगेन, फॉलोड विथ कॉमा, प्रीसीडेड विथ कॉमा, पब्लिक के हिसाब से सोचो। Last but not least, my dear limits, hybrid inheritance. कोई हिसाब किताब ना हो, कोई सिस्टम ही ना हो, जैसे मर्जी तार जोड़ दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसका इसमें इनहेरिट कर दिया, इसका इसमें इनहेरिट कर दिया, इसका इसमें। फॉर एग्जाम्पल, रेक्ट सर्कल
स्क्वायर, क्या शेप्स। इसमें कौन सा मेथड है? आर एरिया, सी एरिया, एस एरिया, और सारे इनहेरिट होके यहाँ आगे कि नहीं आगे? तो ये सिंगल लेवल हो गया, ये मल्टीपल हो गया, और ये मल्टी लेवल हो गया, 1 2 3। द कॉम्बिनेशन ऑफ जब हमने एरर स्पॉट किया मतलब उनकी वैल्यू उसके पास गई है स्पॉट किया मतलब नीचे वाले पे ऊपर गई है ना नीचे वाला ऊपर गया ना टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इज फॉर, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, अब पूछो। ऊपर नहीं, ये फीचर नीचे आता है, ये फीचर इसमें आता है। तो मतलब तुम दोनों का इसके सर्कल के थ्रू इसमें चला जाएगा। हाँ सर, इसका फीचर सर्कल के थ्रू इसमें आएगा। ये पड़ा रेक्टेंगल, ये पड़ा सर्कल, ये पड़ा स्क्वायर। ये स्क्वायर सीधा आ गया। हाँ जी, यही बताया, यही बताया। ठीक है, इसका एक प्रोग्राम बना के दिखा दे, नई ट्रेड का थोड़ा ड्रामा सा करके दिखा देते हैं, छोटा। फ्रेशर्स मजे कर रहे हो? आप जो मर्जी गेटर लगाओ, सेटर लगाओ, जो पीछे सीखा है जो मर्जी डालो किसी की क्लास में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने मर्जी फंक्शन बनाओ, इनहेरिटेंस से ही तो लैंग्वेजेस बनती हैं, जो मर्जी सोच। Inherited derived from how many methods it contained right now? क्या कर फाइव भाई सब ऐसे मत करो, ठीक ठीक लगाओ। बोलो बोलो, एक ही है, ऊपर से आ गया एक इसका अपना। ऐसे क्या ये इससे दोनों का रिलेशन, इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं। जो मर्जी कैलकुलेशन करवाने का मन है करवा लो। अच्छा मतलब बेसिक सैंपल मैं तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब मैंने एक लिया, आप 10 फंक्शन ले सकते हो। मैंने विदाउट आर्गुमेंट लिया, विद आर्गुमेंट लो, विदाउट लो, जो मर्जी करो। मेरा तो ये पर्पस बताना है कि इस टाइप से इनहेरिटेंस दिखता है, काम करता है। अभी इतना थोड़ी भी समझ आ जाएगा तो एकदम से नहीं। क्लास, अब शेप्स को किससे इनहेरिट करना है? सर्कल से। बहुत बड़ा चैप्टर है, 4 दिन चल रहे हैं। सबसे बड़ा सर्कल से, तो सर्कल में रेक्टेंगल अपने आप आ गया, कॉमा, स्क्वायर। ये दिखने को तो खाली है, बट इट कंटेन्स एवरीथिंग, ऑल मेथड्स। चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे?
areas, R area, C area, that's it. आप मेन में भी कॉल कर सकते हैं। मान लो आपको तीनों एरियाज एक बार में चाहिए, तो मेन में आपको कुछ नहीं करना, मेन में आपको सिर्फ इसको लगाना, डॉट एरिया चक, क्या होगा, यहां से कंट्रोल इसके पास, इससे कंट्रोल आगे तीनों के पास, बट स्टिल यू वांट टू कॉल अ पर्टिकुलर मेथड, तो क्या लिखेंगे, आपको सिर्फ आर एरिया ही चाहिए सारे, कोई बात नहीं जैसे मर्जी कर लो, कोई चक्कर नहीं, आर एरिया रेक्टेंगल का सिर्फ ये कॉल, तो मेन में आप चाहे अकेले अकेले को कॉल कर लो, तीनों को इकट्ठे कॉल करना है तो इसको कॉल कर लो, फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज व्हाट हाइब्रिड इनहेरिटेंस, राइट। सर जहाँ पे हमने ये पब्लिक 2 बार लिखा है, पब्लिक सर्कल पब्लिक स्क्वायर, हाँ जी सर, इसमें सर वॉइड एरियाज में नीचे कॉल ही करना पड़ेगा सर? तो हम करते क्यों है इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी लाइब्रेरी वाला काम हो गया। सर सिंगल वर्ड जब पब्लिक के और तब तो फंक्शन अपना अलग काम कर रहे हैं, जैसे सी आउट का काम कर रहा है, यहाँ पे कॉल ही किया हमने। ये कॉलिंग्स हैं, ये हमें डिक्लेयर करनी है। डिक्लेयर क्या करना है, डिक्लेयर ये फंक्शन इसमें आ गया, 2 हो गए, ये दोनों इसमें चले गए, क्यों आए, रीयूज, बिकॉज ये फंक्शंस हमें दोनों यहां से कॉल करने हैं, और इधर से ये फंक्शन वो भी इसमें आ गया, हम इसको भी कॉल कर लिया, तीनों को इकट्ठे कॉल इसमें कर लिया, अब शेप्स में, शेप्स का ऑब्जेक्ट बना के तीनों कॉल हो जाएंगे, नहीं तीनों कॉल करने अकेले अकेले करने, अकेले अकेले। ओके ठीक है, जब हम void छोड़ के उसके सारे साइड पर रखते हैं, आर एरिया ब्रैकेट एंड देन नीचे वाले सी एरिया ब्रैकेट्स एस एरिया ब्रैकेट, उससे मतलब वैल्यूज आते हैं हमारी ना। अरे कॉलिंग बोलते हैं इसको, वैल्यूज नहीं आती, यहाँ से फंक्शन कॉल होता है, void वाले बाहर का लिखने से सर, तो हम फंक्शन चैप्टर से ही तो कर रहे हैं। हाँ मतलब मैं सीक्वेंस कर दी। मतलब अगर आप वॉइड एरिया ना के कलर सेपरेट करना हो रेक्टेंगुलर एस वो बीचे डॉट रेक्टेंगुलर नहीं लिख सकते सर, फंक्शन कॉल होगा, क्लास तो कॉल होती नहीं। ओके, ऑनलाइन प्रोग्रामर्स, किसको लगता है अभी बात समझ आ गई है, बात है ही कुछ नहीं, बस राम राम जपना है, पराया माल अपना वाला काम ही है, और माल अपना डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली किसी के थ्रू भी हो सकता है, एक घर का भी दे सकते हैं, एक से ज्यादा घर का भी दे सकते हैं, और अपना सामान एक को भी दे सकते हैं, एक से ज्यादा को भी, जैसे भी आप उनको लिंक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, फिर आज होमवर्क नहीं है कुछ, इतना ही करना है कि जो करवाया है इसके एक्सपेरिमेंट करके देख लेना भी ठीक पढ़ा है, ठीक है, उस लाइब्रेरी वाले में से इनहेरिटेंस खत्म करके देखना, कोई वेरिएबल प्राइवेट ले लेना, प्राइवेट यूज करके देखना, डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस की एग्जांपल्स अपने लेवल पे करके देख लेना, छोटी छोटी, जैसे मैंने बड़ी करवाई थी सारी कवर हो ही गया। कल 2-3 मजेदार चीजें करेंगे, उसके बाद प्यारा सा होमवर्क देंगे, फिर आपको और मजा आएगा, ठीक है सर? हाँ जी सर कल आपने एक ओवरलोडिंग बताया था सर, वो बता दो। ओवरलोडिंग होती है जब फंक्शंस के नाम सेम हो, जैसे बैंक में थे, बट तीनों सर आर्गुमेंट्स कॉपी डिफरेंट हो। अच्छा, जैसे एक फ्लोट किया था, एक हमने बैंक किया था, ऑब्जेक्ट किया था आर्गुमेंट में, तीनों फंक्शन सेम थे, कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड, पैरामीट्रिक नहीं। ठीक है सर, बस ਇਹਦਾ ओवरलोडिंग ਇਹਦਾ मतलब
हाँ देखो छोटी सी एग्जांपल बना देते हैं, मान लो एक क्लास है ए, एरिया इंट एस, ये किसका एरिया निकल रहा है आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है ये किसके एरिया की तैयारी है? क्लास बंद, ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन थे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओवरलोडिंग बोल दी। अब मेन में जब आप ए का ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल करोगे एरिया विद वन आर्गुमेंट, तो कहां जाएगा? एक नंबर में। एरिया विद टू आर्गुमेंट्स डालोगे तो कहां जाएगा? दो नंबर में। ये दो नंबर समझ रहे? तो जब भी दो डालोगे तो इस कॉपी में जाएगा, एक आर्गुमेंट डालोगे तो इस कॉपी में जाएगा। नाम सेम है बट आर्गुमेंट्स डिफरेंट। दिस इज व्हाट फंक्शन ओवरलोडिंग, मतलब बड़ी नजदीक से अगर आपको देखना हल्के फुल्के तरीके से। Any question, any doubt? Enough for today. Five. थैंक यू सर। सर क्लास के बाद 2 मिनट कॉल कर Thank you, सकता हूँ अभी? हाँ जी हाँ जी। 3, थैंक यू सर। 2, 1.